नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। उत्तराखंड की राधा भट्ट को सामाजिक कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। गेंटजर दंपत्ति को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन को दिखाई हरी झंडी। युवाओं के साथ लगाई दौड़। रानी अहिल्याबाई होलकर की विरासत से नई पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से होगा शुरू। देश भर में किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। केंद्रीय कृषि मंत्री करेंगे अभियान का वर्चुअल शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, विज्ञान, खेल और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 71 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उत्तराखंड की समाज सेविका राधा भट्ट को सामाजिक कार्य और ह्यू गेंटजर व उनकी दिवंगत पत्नी कॉलिन गेंटजर को मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया। उत्तराखंड की राधा भट्ट ने 16 वर्ष की आयु में सरलाबेन के आश्रम में शामिल होकर सामाजिक कार्य शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बेरीनाग ग्राम स्वराज्य मंडल की स्थापना की और 1975 के चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधा को जमनालाल बजाज, गोदावरी, इंदिरा प्रियदर्शनी पर्यावरण, मुनि संतबल और स्वामी राम मानवतावादी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ह्यू गेंटजर भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर और उनकी दिवंगत पत्नी कॉलिन गेंटजर ने उत्तराखंड के यात्रा वृत्तांत लेखन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। दंपत्ति ने 3000 से अधिक लेख, कॉलम और करीब 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। दोनों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 विजेताओं की घोषणा की गई थी। दूसरे चरण में 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 13 मरणोपरांत सम्मान शामिल हैं, जो अपने क्षेत्र में अमर योगदान देने वालों को समर्पित हैं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर किसको खुशी नहीं होगी। मुझे भी खुशी भी हुई है, गर्व भी हुआ है कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला है। ऐसे मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण है। लेकिन इसकी बात अलग है। ये जैसे ही मुझे मिला तो पूरे देश भर में मुझे जानने पहचानने वाले, कोई दक्षिण भारत से तो कोई भूटान से तो कोई कश्मीर से मुझे बधाई देने लगे, तो ये बात अलग है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अनामिका से जनपद में विकास कार्यों की जानकारी के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए किए जा रहे विभागीय प्रयासों के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए इन समूहों को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने जिले में पंजीकृत होम स्टे इकाइयों की जानकारी लेते हुए उनकी संख्या में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय सहभागिता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए जाने चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने डीएफओ नैनीताल चंद्रशेखर जोशी से वन विभाग की गतिविधियों, विशेषकर वनाग्नि की घटनाओं और उन्हें रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने वन विभाग द्वारा नैनीताल जनपद में पीरूल प्रबंधन से वनाग्नि की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इस दिशा में एक प्रभावी और दीर्घकालिक कार्य योजना की जरूरत बताई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी युवाओं के साथ दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल समाज में जागरूकता और एकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रतिभाग करने वाले सभी युवाओं की सराहना की और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस मौके पर लोकसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आज भी नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी ने भारतीय संस्कृति को नई पहचान देने का काम किया था। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय की ओर से 29 मई से 12 जून तक राष्ट्रीय विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी उत्तराखंड के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे। उनका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, जलवायु अनुकूल खेती, सही बीज चयन, मृदा प्रबंधन, जैविक खेती और कृषि यंत्रों के प्रभावी उपयोग के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 मई को इस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। अभियान के माध्यम से देश के 723 जिलों के लगभग 1 करोड़ 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अल्मोड़ा जिले के 414 गांवों में कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों को आधुनिक और पारंपरिक खेती दोनों के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी देगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान है। ये माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान उनके आह्वान पे किया जा रहा है और इसमें जो लक्ष्य है ये पूरे भारतवर्ष में 723 जिलों में और करीब 1.3 करोड़ किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसमें सारे जो चाहे वो राज्य के कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, बागवानी आपका और पशुपालन और हमारे संस्थान के वैज्ञानिक और केवीके के वैज्ञानिक और इफ़को और भी जो एफपीओज़ हैं उनके साथ मिलकर के मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई गई है। ये विभिन्न गांवों में 29 मई से लेकर के 12 जून तक जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस वर्ष संचालित हो रही चारधाम यात्रा में अभी तक लगभग 33 लाख श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें से करीब 2 लाख श्रद्धालु यमुनोत्री धाम, लगभग 2 लाख श्रद्धालु गंगोत्री धाम, 5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम, करीब 3 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम और 4000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब का दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों और हेमकुंड साहिब का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख पार कर चुका है। वहीं कोरोना के मामलों पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहिब में 4,440। ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोडिव ने दस्तक दी है तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाएगा।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी जनपदों के जिला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से कोविड संक्रमण के विषय पर विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की मुख्य बातों पर ध्यान आकर्षित किया। कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए विकसित ग्राम, विकसित शहर, विकसित जनपद की तर्ज पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी जनपद अपना प्लान तैयार करें। अगले 10 वर्षों के लिए भी सभी जनपद अपने लक्ष्य निर्धारित करें। प्रत्येक राज्य को एक स्थान को चिन्हित कर उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना होगा। इस दिशा में कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में मैनुअल स्कैवेंजर्स एवं सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ केंद्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र आवेदकों को आच्छादित किए जाने हेतु जनपद के रेखीय विभागों द्वारा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में वाल्मीकि बस्ती चुक्खूवाला में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 120 सफाई कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 21 आयुष्मान कार्ड, 8 आधार कार्ड, 13 राशन कार्ड बनाए गए। 2 बालिकाओं को महालक्ष्मी किट वितरण के साथ ही 80 ऋण आवेदन फॉर्म भरे गए। उपाध्यक्ष श्री मकवाना ने जिला अधिकारी के निर्देशन में समाज कल्याण एवं अन्य रेखीय विभागों द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए इस तरह के शिविर आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह शिविर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति एवं वंचित वर्ग के हर पात्र व्यक्ति तक सरलता से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का एक उचित माध्यम है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।